नेक्स्ट पार्ट प्ले करें? आया प्ले करो। आया लेने के देने पड़ गए। काली बिल्ली ने उसको काटा है क्या? क्या हुआ? पेन भी दे तुम्हें लगा कोई और है? सफेद की बड़वे ने पेन ली वो निकाल के। बस यूं ही। फिर चौंके क्यों? नहीं, वो मेरे ध्यान में कुछ और था। बेडरूम में पति के ध्यान में कुछ और आना अच्छी बात नहीं है। सही बात। बेडरूम में ही क्यों, कहीं भी पति के ध्यान में पत्नी के अलावा कुछ और आना बुरी बात है। और सबसे अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। अच्छा, अब तुम कब मेरी तारीफ करोगे? जितना करती हूँ उतना ठीक है। जब ये आ जाएगा तो तारीफ तो दूर, 20 बार आवाज दोगे, एक बार जवाब दूंगी, आ रही हूँ। और एक काम करना, वो जो फॉल्ट रिपोर्ट है शाम तक मेरे डेस्क तक पहुंचा देना। श्योर। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मॉर्निंग। सर मिस्टर चेयरमैन आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं। ओके, ये अंदर रख दो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपने मुझे बुलाया? ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, इस पर साइन करो। यू आर रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन क्यों सर? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की? व्हाट? आई से जस्ट साइन इट। सर, ये सब झूठ है। सब झूठ है सर। सुनिए क्या हो रहा है। सुनिए क्या बोला तुमने मेरे बारे में। डोंट टॉक टू हर। मेरे सामने मेरी बीवी से बात करते हो? चुपचाप ये लेटर साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। सर, मेरी बात तो सुनिए। Shut up! मैं नहीं चाहता कि कंपनी और मेरी इज्जत का तमाशा बने, इसलिए तुमसे सिर्फ रेजिग्नेशन मांग रहा हूँ। सर, मेरी वरना जो जलील हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें गोली मार देता। सर, Now get out! Get out from here! Get out from here! मेरी बात तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये लेटर साइन किया हुआ चाहिए। सोने ने जो कहा गलत Get कहा। lost! स्टॉप इट डार्लिंग, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो? How dare he! प्लीज बेबी, मेरे लिए प्लीज। चलो बड़ी गैरत से ठाकुर को लानते अंधे तेरे रत्नों के भी अंधे हैं। सारी काली बिल्ली की ये चाल नहीं देख सकते। विदाउट की ख्वाहिश मुलाजिम के शब्द के बेटे सब देख रहे काम जनता को भी इसकी वजह से तो गाली देते ये हैं। तुम लोग दलाल विश्वास क्यों नहीं करते? का अरे मैंने नहीं की हरकत। करने की बात तो दूर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं राकेश, ये सोनिया मुझे फंसाना चाहती है। मैं सच बोलता हूँ। उसने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। जब मैंने मना कर दिया तो सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया उसने। और देख, आज ये रेजिग्नेशन दे दिया मुझको। कहते हैं रिजाइन कर दो। अरे मैं क्यों करूँ रिजाइन यार? मैं नहीं करूँगा रिजाइन। तू बता, तू मेरा दोस्त है ना? ये खुद हरामी तुम लोग मेरे दोस्त हो? ये ताड़ के बैठा हुआ मेरे गली को तुम तो लोग अपनी सीट की तुम लालच लोग मेरे पे में विश्वास ये नहीं करते? जाए तो मैं देख कल में तो ये भी राकेश भी चाटता है। गरीब को राज, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारे स्टाफ के साथ तुम्हारी बात डिस्कस की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है? किसी ने अगर यकीन नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि सोनिया ने जो मुझ पे इल्जाम लगाया वो सही? दे दूं रेजिग्नेशन? नहीं राज, मैं ये नहीं चाहता कि तू रेजिग्नेशन दे दे। देख, गलती हर इंसान से हो सकती है। तेरी जगह मैं होता तो मेरे से भी शायद यही गलती होती। देख राज, अगर मैं तेरी बात मान ली तो क्या तू प्रूव कर पाएगा कि तू बेकसूर है? खैर ये सब छोड़, इस वक्त सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में सोच। अरे इतना बड़ा लोन लेके तूने बंगला खरीदा है। अगर तू इस्तीफा दे देगा तो वो लोन कैसे चुकाएगा? तो मेरी बात मान, चुपचाप मिस्टर राय के पास जा और उनके पैर पकड़ ले और उनसे साफ साफ कह दे तुझसे गलती हो गई, तुझे माफ कर दे। और फिर उसके तेरा बाद है ना दिमाग खराब हो गया है। तू क्या चाहता है? मैं उसके पैर पकड़ लूं और वो भी उस गलती के लिए जो मैंने नहीं की? अपनी नसीहत अपने पास रख। हफ्ते भर के अंदर अगर तुमने दूसरी गारंटी नहीं दी तो बैंक तुम्हारा बंगला सीज कर लेगी। तो मत हो इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी करे और मैं माफ कर दूं। मुझे डिवोर्स चाहिए। आई एम लीविंग यू नाउ।
सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कोई नई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑफिसेज में अक्सर मर्द औरतों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये केस उल्टा है। यहाँ तुम्हें एक औरत ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि इस तरह की घिनौनी हरकतें सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। तो जोटानी साहब, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? तुम चाहो तो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं, बट प्रूव करना मुश्किल होगा। जीतने के चांसेस कम हैं, और हार के बाद के साइड इफेक्ट्स भी सुन लो राज। मीडिया को ऐसे ही मसालों की जरूरत होती है। वो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापेंगे, फेमस बना के बदनाम कर देंगे। महिला संगठन वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारी सर्विस तो जाएगी, तुम लोगों की नजरों में इतने गिर जाओगे कि कहीं तुम्हें कोई काम भी देने को तैयार नहीं होगा। राज, एक बहुत बड़ी कंपनी और उसकी एमडी की इज्जत का सवाल है। वो अपनी स्टेटस और प्रेस्टीज बचाने के लिए तुम पर अटेम्प्ट ऑफ रेप का केस करेंगे, और अफसोस है कि शायद प्रूव भी करते हैं। उसके बाद 7 साल जेल की सजा। तुमने प्रिया को तो ये बात नहीं बताई ना? नहीं। गुड गुड गुड। लुक राजा, आई एम योर फ्रेंड। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं। तुम इस्तीफा दे दो और प्रिया से कोई भी बहाना बनाकर उसके साथ कहीं दूर चले जाओ। राज, तुम जॉब से रिजाइन कर रहे हो? तुम्हारी कोर्ट की जेब से रेजिग्नेशन लेटर मिला है। हाँ। पर क्यों? सोनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उस पर रेप अटेम्प्ट किया है। क्या? हाँ, सच्चाई ये है, उस दिन जब मैं उसके घर मोबाइल की प्रॉब्लम डिस्कस करने गया, उसने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। मेरे मना करने पर उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आज वो अपने पावर का इस्तेमाल करके मुझे कंपनी से निकालना चाहती है। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताता मैं? कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। मेरे स्टाफ, मेरे कलीग सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ। यहाँ तक कि मेरा करीबी दोस्त राकेश, उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं। अभी चौटानी से मिल के आ रहा हूँ। उससे मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो कहने लगा कि अगर रेजिग्नेशन से बात खत्म होती है तो रेजिग्नेशन दे दूँ, और ये भी कहने लगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक औरत किसी मर्द को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकती है। अब तुम ही बताओ, जिस बात को कोई मानने को तैयार नहीं, वो बात मैं तुम्हें कैसे बताता, कैसे समझाता, कैसे यकीन दिलाता? मुझे यकीन दिलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम कह देते, मैं मान लेती। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज, तुम रिजाइन नहीं करोगे। अगर तुम रिजाइन करके खामोश हो गए तो लोग इस झूठ को सच मान लेंगे। दुनिया जिंदगी पर तुम्हें गलत समझेगी। हम इस झूठ के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी सच्चाई के लिए, अपने ऑनर के लिए। वो तो ये बात बीवी हो इसकी। प्रिया, अब फैसला चाहे मेरे फेवर में हो या मेरे खिलाफ, तुम मेरे साथ हो। अब मैं लड़ूंगा। हेलो चोटानी साहब, नहीं, मैं असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट सर, मिस्टर राज मल्होत्रा का फोन है। हेलो चोटानी साहब, मैंने फैसला कर लिया कि ये केस मैं लड़ूंगा। लड़ोगे? देखो राज, मैं तुम्हें सब कुछ पहले समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया, ये केस मैं लड़ूंगा, और इस फैसले में मेरी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, मैं उन्हें नोटिस भिजवाता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहना, काम करते रहना, ताकि उन्हें तुमसे रेजिग्नेशन मांगने का कोई और बहाना ना मिल जाए। समझ गए ना? जी। ऑल द बेस्ट। ये तो बड़ी सलाह दी था। जाओ ऑफिस। चलो, केस तो भी करेंगे ना, ये अच्छी बात है ना, वरना तो पहले हार मान रहा था कि राधा बस ठीक है, इसकी बात है कि बीवी के साथ चला जाऊंगा। और बीवी अच्छी थी, करीना ने हौसला दिया। हाँ, करीना ने अच्छी सलाह दी, भाई जाओ तुम, ये नल्ले तुम्हें धोखा दे रहे, तुम जाओ। हाँ, अच्छी बात है ना, सारे दोस्त ये ऑफिस वाले सारे इसको झूठा समझ रहे हैं ना। इसकी घर वाले ने बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर वो वकील साहब ने बोला चलो तुम ऑफिस जाओ। ये सारे बुढ़ा साला वैसा ही ठाकुर साहब इस मतलब सटिया गया है पहली मरतबा। हाँ भाई, आज ये मालूम हुआ कि यार ठाकुर साहब ने एक तो गलती की है। हाँ, पहले तो वो जो है ना अपने मुलाजिम से यानी कि राज से वो इस्तीफा ना मांगता,
पहले मसले का हल देख। कैसे उसकी बीवी यार बीबी के कहने पे वो जो है ना, ऐसे अक्सर होता है ना, बीबी के कहने पे अब जो है ना वो अपना मैं जो ऑफिसर है वो निकाल रहा है। उसको इज्जत है ना, तो इसलिए इज्जत है तो इज्जत है, वो अक्ल का अंधा है ना। घरवाली के कहने पे अब जो है ना उसपे जो है ना अब पता चलेगा कि वो करोड़ में आएगा। देखते हैं। हाँ भाई देखेंगे।